नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10वां के इतिहास का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद देखें। याद करते हैं, बिना टाइम बिताए ले हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपका है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। याद रखिएगा, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स से संबंधित हम लोग इफेक्ट को देखते चलेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था 1818 में। 1818 में याद रखिएगा, 5 मई 1818 में यानी कि राइन प्रांत के टियर नगर में। याद रखिएगा, राइन प्रांत के टियर नगर में। कार्ल मार्क्स के पिताजी के नाम था नेरिका मार्क्स। क्या याद रखिएगा, पिताजी का नाम क्या था? तो नेरिका मार्क्स। और माता जी का नाम था हेनरी प्रेसबर्ग। याद रखिए, माता का नाम हेनरी प्रेसबर्ग। इनका मृत्यु हो गया था 1883 में। कहिए बोलिएगा, 1883 में इनका मृत्यु हुआ था, 1883 में। तो कार्ल मार्क्स से हम लोग इतने इफेक्ट देखें। अगला सवाल आएगा तो नेक्स्ट अगला इफेक्ट देखेंगे। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है आपका, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था कब हुआ था? जनवरी 1950, फरवरी 1917, नवंबर 1917, ये तो मार्च 1919। आप बताइए, नवंबर 1917। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? आप देखिएगा तो आंसर आपका है कार्ल मार्क्स। किसको बोलेंगे? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक साम्यवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स। अभी कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपका है, आपका सवाल अगला है, रूस में जार का अर्थ को क्या कहते हैं? आप ही सोचिए कि रूस में जार का अर्थ को क्या कहते हैं। तो याद रखिए, रूस में जार का अर्थ को रूस के सम्राट बोलते हैं। डी करेक्ट आंसर आपका, रूस का सम्राट। अगला सवाल है, लेनिन ने 1920 में घोषणा की थी। लेनिन जो है 1920 में घोषणा क्या किया था? तो आंसर है नई आर्थिक नीति। क्या बोलेगा? नई आर्थिक नीति। अगला हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, रूस में कृषिदास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में जो कृषिदास प्रथा का अंत हुआ था कब हुआ था? आप बताइए और कमेंट कीजिएगा कितना नंबर आपका सही है। तो आंसर करेक्ट 1861। एक करेक्ट आंसर है 1861। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है, ब्रेस्ट लिटवास की संधि किस देशों के बीच हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपका है डी। क्या बोलिएगा? डी, रूस और जर्मनी के बीच। करेक्ट आंसर डी आपका, रूस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट अगला सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे यानी कि साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है? किसे है जो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो आंसर करेक्ट आपका है कार्ल मार्क्स। क्या बोलिएगा? डी करेक्ट आंसर, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है, साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे कौन थे? तो आंसर याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने। डी करेक्ट आंसर आपका सवाल है। फिर समाजवाद का शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समाजवाद का शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, रूस में। कहाँ बोलिएगा? रूस में। रूस के मतलब ए। करेक्ट आंसर ए आपका है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? तो आंसर करेक्ट आपका सी है, 1867। आपका सवाल पूछता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। कौन बोलेंगे? कार्ल मार्क्स। प्रकाशित हुआ था 1867। 1867 में। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग अभी पूरे डिटेल पढ़े थे। अगर नहीं देखें तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगला सवाल आपका है, युद्ध और शांति पुस्तक जो है, युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। क्या बोलिएगा? टॉलस्टॉय। अच्छा, युद्ध और शांति पुस्तक जो है प्रकाशित कब हुआ था? तो 1869 में। कितना बोलिएगा? 1869 में। 1869 में प्रकाशित हुआ था। और ये थे टॉलस्टॉय। कौन बोलेंगे? टॉलस्टॉय के मतलब बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस तो है कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, मजदूर व्यक्ति जो है कमाते कमाते एक दिन, तो 1 मई। क्या बोलेंगे? 1 मई। अगला है, 8 मार्च को हम लोग विश्व महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपका है 14 की ओर बढ़ते हैं।
रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन के मतलब सी, लेनिन के मतलब सी, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है बी, क्या बोलेगा? दास कैपिटल को समाज यानी कि समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादी की बाइबल कहा जाता है। अगला है 16 सवाल, 95 थीम्स किसने लिखी थी? 95 थीम जो है किसने लिखी थी? आंसर आपका है मार्टिन लूथर, क्या बोलेगा? सी करेक्ट आंसर है, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17वां सवाल आपका है, अगला सवाल है विश्व का पहला समाजवादी देश कौन बना था? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन बना था? तो आंसर करेक्ट सी है, रूस, क्या बोलेगा? रूस। अगला सवाल है रॉबर्ट अवेन कहाँ के निवासी था? रॉबर्ट अवेन जो है कहाँ के निवासी था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट अवेन जो है बेल्स के थे। कहाँ के बोलते हैं? बेल्स, बेल्स के मतलब सी के थे। रॉबर्ट अवेन बेल्स के निवासी थे। आगे सवाल आपका आ गया, अगला सवाल है बोल्शेविक दल का अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो आपका करेक्ट आंसर है सी, सी के मतलब लेनिन लिखा था, लेनिन ने। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 20 की ओर, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? आंसर आपका है बी, बी के मतलब मेंशेविक, क्या बोलेगा? मेंशेविक, बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका है 21 की ओर बढ़ते हैं और 21 सवाल आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है कौन किया था? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या बोलेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमो का पतन कब हुआ था? ड्यूमो का पतन जो होता है, ड्यूमो जो होता है किसका पतन कब हुआ था? तो सी के मतलब 1905 में आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपका है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? कौन संधि हुआ था जिससे जो है ना रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो आपका करेक्ट आंसर है बी, बी के मतलब ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 24वां सवाल, 24 सवाल है रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका है ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा। याद रखिए भारत के संसद को संसद बोलते हैं, भारत के संसद को संसद ही बोलते हैं। अगला सवाल, अब 25 सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? हम लोग पढ़े थे नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो लेनिन ने, क्या बोलेगा? लेनिन का मतलब एक करेक्ट आंसर है। नई आर्थिक नीति जो है लेनिन ने लागू किया था और लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 में। कितना बोलिएगा? 1924 में। जन्म हुआ था 1870 में, याद रखिएगा जन्म कितना में हुआ था? तो 1870 में। और मृत्यु कितना में हुआ था? तो 1924 में। याद रखिए लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। आगे लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बना थे? लेनिन जो थे उनका उत्तराधिकारी कौन बना थे? तो बी करेक्ट आंसर है स्टालिन। कुछ बोलिएगा? स्टालिन। अगला सवाल आपका है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। अगला सवाल आपका है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है बी, बी के मतलब लेनिन। याद रखिएगा लेनिन के अभी के बारे में 1870 में जन्म हुआ था और 1924 में इनका मृत्यु हुआ था। अगला सवाल है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1917 में जो है पहली रूसी क्रांति किस नामों से जाना जाता है? याद रखिएगा सी है फरवरी क्रांति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।